हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं कि आईएफआरएस जो है, बेसिकली मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ डिप्लोमा इन आईएफआरएस। एक कॉमर्स स्टूडेंट को डिप्लोमा इन आईएफआरएस का नॉलेज क्यों होना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस को करना चाहते हैं तो आपको एसीसीए का ही क्यों करना चाहिए। इसके कोर्स कंटेंट को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनली इसकी वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें आज हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड, इंटरनेशनल जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ से सारे वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल के थ्रू शेयर किए जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस, एक कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कॉमर्स डोमेन में जॉब कर रहा है या वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आईएफआरएस आपके लिए क्यों जरूरी है और ये किस तरीके से आपको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। चलिए, तो हम एक प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आईएफआरएस करके आपको पैकेज कितना लग सकता है, प्लस इसका स्कोप क्या है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और क्या इंटरनेशनली भी इसकी प्लेसमेंट है, कौन सी कंपनीज में आप आईएफआरएस को करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या पोजीशन आपकी हो सकती है। सारी बातें हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने वाले हैं। चलिए गाइस, तो प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, सो मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको आईएफआरएस करना है और वाकई आप चाहते हैं कि आपकी आईएफआरएस के बेसिस पर प्लेसमेंट हो जाए, और आपको क्या प्रोफाइल मिल सकती है इस डिप्लोमा इन आईएफआरएस को परस्यू करके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईएफआरएस जो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जिसको प्रोवाइड करने वाली बॉडी है एसीसी। अगर आप एसीसी का डिप्लोमा ऑब्टेन करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसकी अगर आप एग्ज़ाम पास करके डिप्लोमा इन आईएफआरएस को पास करेंगे गाइस, मैं लिटरली बोल रहा हूं कि आपकी जो वैल्यू है ये सिंगल पेपर के थ्रू ग्लोबल वैल्यू होगी। आप एक ग्लोबल डेजिग्नेशन को अचीव करने जा रहे हैं। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर, हम 15 दिन की, 20 दिन की, 3-3 घंटे की क्लासेस जो बिग फोर्स ऑर्गेनाइज करती हैं, उनको पढ़कर क्या है पास हो जाएंगे। तो मैं आपको लिटरली कहूँ, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कंसोलिडेशन आपको करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो 15 दिन की 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की क्लासेस लेकर आप पास नहीं हो सकते, नॉलेज जरूर ले सकते, और नॉलेज जिसके बेसिस पे सर्टिफिकेट ना मिले, वो नॉलेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए आपके पास एविडेंस नहीं है कि आपने आईएफआरएस का नॉलेज लिया। तो अगर आप हाईलाइट देखें, वाई डिप्लोमा इन आईएफआरएस इज मस्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, उसके कुछ रीजन हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम सर आईएफआरएस कर लेते हैं तो हमारा प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये समझें कि अगर आप को इस लेवल पर पहुँचना है, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सो एटलीस्ट आपको आईएफआरएस के साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये टॉप लेवल की पोजीशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्टी जनरल मैनेजर की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल टॉप लेवल की पोजीशन होती है। यहाँ पर आप तभी पहुँच सकते हैं जब आपके पास आईएफआरएस का सर्टिफिकेट हो, और आईएफआरएस के बाद आपने 5 साल का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए करने के पहले ही आपको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, और आप अगर 10 to 15 के अराउंड पैकेज ले रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा 20 लाख तक भी आपका पैकेज जा सकता है। बिकॉज इस बात को हम अच्छे से क्यों कह सकते हैं, बिकॉज वी हैव एन प्लेसमेंट सर्विसेज ऑल्सो। तो ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा इन आईएफआरएस हमसे परस्यू करते हैं, हम उनको प्लेस भी करते हैं, ओवरसीज प्लेसमेंट भी करते हैं, डोमेस्टिक प्लेसमेंट भी करते हैं। तो मैंने आपको 3 हायरार्की बता रखी। अगर मान के चलिए आप असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स की प्रोफाइल पे जाते हैं, तो आपका 6 to 8 लाख का पैकेज होगा। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 से 3 साल का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अच्छा एक्सपीरियंस। केवल टैली की अकाउंटिंग को एक्सपीरियंस नहीं मानते, आपको बहुत सारी एमआईएस बनाते आने चाहिए। आपको अकाउंट्स में बहुत अच्छे लेवल पर जो जनरल एंट्रीज होती हैं, जैसे अगर मैं ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, लीज अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अब क्या होता है कि बीइंग ए स्टूडेंट, आपने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के कारण आपको वो नॉलेज नहीं होगा जो आप आईएफआरएस करने के दौरान सीखेंगे।
सो अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फाइनेंस में जा सकते हो। और ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट अगर आप केवल बीकॉम हैं तो आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में 25 to 30,000 की जॉब वेरी इजीली, हम इसको बहुत आसानी से प्लेस कर सकते हैं। 25 से 30,000 पर मंथ की जॉब तो आपको यूं मिल जाएगी। यूं आपके पास देखिए IFRS होगा ना, तो आपको जो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वो मल्टीनेशनल कंपनी में मिलेगी। आप केवल पे स्केल मत देखिए। अगर आप 25,000 से 30,000 में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्लेस्ड होते हैं तो आपको एक अच्छा एडवांटेज तो ये मिलेगा कि वहाँ पे ईयरली प्रमोशन अच्छे से होता है, आपके पास एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिज्यूमे में एक टॉप लेवल की कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस आ जाएगा। और फिर देखिए आप कैसे ग्रो करते हैं। तो अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस कर लेते हैं आफ्टर IFRS, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज द प्लेसमेंट एजेंसी का एक्सपीरियंस है 12 to 15 लाख और बहुत अच्छी स्किल है, तो ये मान के चलिए 18 to 20 लाख का भी पैकेज आपका हो सकता है अगर आपने डिप्लोमा इन IFRS ACCA का अचीव किया है। तो 3 साल के एक्सपीरियंस वाले की जो सैलरी होगी वो 6 to 8 लाख और बिल्कुल फ्रेशर 25 to 30,000। 5 साल के एक्सपीरियंस को डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन मिलती है। तो IFRS को करने के बाद आप एक कॉर्पोरेट के साथ क्या हो सकते हैं एसोसिएट। उसके बाद मैं आपसे आगे बढ़ता हूं। चलिए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब सर IFRS करने के बाद हम किन प्रकार की कंपनीज में काम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, IFRS और US GAAP, देयर इज 2 बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग केवल आज की डेट में 2 ही तरीके से होती है, या तो अगर आप US कंपनी में काम कर रहे हैं तो US GAAP के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, और अगर आप अदर देन US कंपनी से तो IFRS। तो IFRS की जो एप्लीकेबिलिटी है नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग कंसर्न, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज में, तो हर जगह इसकी एक्सेप्टेबिलिटी। आप सोचिए एक लीजिंग कंपनी में जिसका काम बड़े बड़े वेंडर्स को, बड़े बड़े जो सप्लायर्स उनको लीजिंग करना हो, जैसे एरोप्लेन को लीज करना हो, मशीनरी लीज करना हो, तो वहाँ पर लीजिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, हॉस्पिटल्स के बारे में बात करूँ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में बात करूँ, प्रोडक्शन जो फिल्म प्रोडक्शन करते हैं, ये सारी कंपनीज को IFRS के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। तो आप सोचिए IFRS की जो एक्सेप्टेबिलिटी वो अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स है, केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस सेक्टर हो, प्रॉफिट सेक्टर हो, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी अकाउंटिंग के लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें आपको IFRS में सिखाई जाएंगी। तो IFRS जो है वो हर सेक्टर में इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जाए तो आपको बिग 4 में क्या है प्लेसमेंट मिल सकता है, KPMG, PwC, डिलॉयट, क्योंकि देखिए ये भी अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, अमेजॉन है, तो ये सारी कॉर्पोरेट्स कंपनीज के नाम आपके सामने मेंशन हैं। इन कंपनीज में आपका क्या हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकता है। और एक बार सोचिए आपने IFRS किया तो आप किसी लाला कंपनी में काम नहीं करेंगे, आप एक कॉर्पोरेट लेडर को अचीव करने की पोजीशन पे आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको एक वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो वैल्यू एडिशन के लिए काम करना ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। आप एक सिंपल टैली अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, टैली से आप एक जूनियर लेवल के अकाउंटेंट रह जाएंगे, कभी भी आप डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ अकाउंटिंग की पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए। टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर सीखना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज टैली में अपना काम नहीं करती। तो आपको IFRS करने के बाद एक अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पर क्या मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और देखिए मैंने naukri.com पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि IFRS की जॉब, आप देखिए बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो डायरेक्ट HR कनेक्शन के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू होती हैं। वो बहुत सारी जॉब्स तो पोस्टेड नहीं होती, बट स्टिल अगर आप naukri.com पे जाके देखेंगे तो आप केवल डालिए, देखिए US GAAP और IFRS अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, 2 to 7 ईयर का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जस्ट 1 डे अगो की पोस्ट है। उसके जस्ट नीचे देखिए वहाँ पे भी क्या लिखा है, मैनेजर ऑफ फाइनेंस IFRS, और पैकेज क्या लिखा है, 3 to 8 लाख, मतलब हायर साइड 8 लाख का पैकेज आपका यहाँ लगने वाला है। उसके बाद आप देखिए IFRS 17 कंसल्टेंट। तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्लेसमेंट्स के ऊपर मिलेंगी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपका सर्टिफिकेशन आ गया, जिस दिन आपको आपके रिज्यूमे में डिप्लोमा इन IFRS मेंशन हो गया, आपको जॉब की कमी नहीं आएगी, ये मैं 100%। और पहली बात, हम आपको प्लेसमेंट देंगे,
हमारा एक प्लेसमेंट सेल है, मेंटोरशिप बैच में हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ बिग कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, अगर आप डिप्लोमा इन IFRS को क्या कर लेते हैं, परस्यू कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए सो देखिए, एक और अच्छी बात IFRS की जो है गाइस, अब इसकी जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या इसकी फेस टू फेस क्लास होती है? तो बेटा फेस टू फेस क्लास लेने का कोई सेंस नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है। उसका सिंपल रीजन, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो एग्जाम भी आपकी ऑनलाइन होनी है, कंप्यूटर पे होनी है, और हमारी कोचिंग भी 100% लाइव ऑनलाइन, और चाहे तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी क्या कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम कंप्यूटर में होने वाली है, तो आपको कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से एक्सेल पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने, EPS का कैलकुलेशन है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करते हुए लीज के लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना, ये सारी चीजें कंप्यूटर पर ही पॉसिबल है। तो आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा, टेक सेवी होना पड़ेगा, तभी आप क्या है IFRS को पास कर पाएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग जो कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं वो एक्सेल के ऊपर ही पूरी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप यूजर फ्रेंडली हो सके एग्जाम के पैटर्न से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और हमारा जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें आपको रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल जूम के थ्रू 100% लाइव क्लासेस होती है। और लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं सर कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर में भी कंफर्टेबल हैं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे ले सकते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी लाइव क्लास हम पढ़ाते हैं वो उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्टेड होती है, ताकि बच्चे उसको अपने पेस पर क्या कर सकें, देख सके, और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम आपको दे सकते हैं। तो अगर आप एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे काउंसलिंग करेगी, हम आपको डेमो लेक्चर भेजेंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर पहले डेमो देखिए और देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू। आपका ACCA का डिप्लोमा 100% अचीव होना, ये हम इस बात की आपको अश्योरेंस देते हैं। और AKPIS इंस्टीट्यूट का एक मेंटोरशिप बैच चलता है। देखिए, मेंटोरशिप बैच का मतलब होता है आपको पर्सनल गाइड करना, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है कि आपने एक पेन ड्राइव खरीद ली और आपने वीडियोस देख लिए पास हो गए। नहीं, यहाँ आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को। आप सोचिए एक वर्किंग प्रोफेशनल जो अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच है, क्या वो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। तो अगर आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है तो उसके लिए पहले आपका बेस ऑफ अकाउंटिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए AKPIS इंस्टीट्यूट आपको ना केवल बेसिक सेशन बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग के सेशंस भी हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप डिप्लोमा इन IFRS को क्या कर सकें, बहुत अच्छे से पास कर सके और ACCA का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेंटोरशिप बैच में आपको क्या क्या बेनिफिट और मिलने वाले हैं। तो ये जो फीचर्स हैं मेंटोरशिप बैच के हैं, सबसे पहले आपको बेसिक एंड एडवांस फंडामेंटल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, किस तरीके से जनरल एंट्री पास की जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट लाइक अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए पहले US GAAP और IFRS में डिफरेंसेस को समझना, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। तो छोटे छोटे जनरल एंट्री से लेकर एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट क्या है, हम बिफोर IFRS की क्लासेस को क्या करते हैं। तो अगर आप एक BCom ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप इस बेसिक्स और फंडामेंटल की क्लास को पढ़ने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे कि आप आपकी IFRS की एग्जाम को पास कर सकें। और ना केवल करिकुलम BPP के स्टडी मटेरियल से पढ़ाया जाएगा, बल्कि एग्जाम के लाइब्रेरी के क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं। उसके बाद मेंटोरशिप बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज, आपको प्रैक्टिकली IFRS कैसे अप्लाई करना है। सर प्रैक्टिकली मतलब आपको एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके रिलायंस की, टाटा की, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS को यूज करके किस तरीके से प्रिपेयर किया, वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल डाउट सेशन हमारा एक एग्जाम सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें हम आपके पर्सनली लाइव ऑनलाइन क्या करते हैं, डाउट्स को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जॉब प्लेसमेंट इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिक हम आपको प्लेस करते हैं। ये फैसिलिटी आपको हमारी मेंटोरशिप बैच में क्या है, मिलने वाली। तो आपके बेसिक फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट, ACCA के लाइब्रेरी के क्वेश्चन, BPP का स्टडी मटेरियल,
प्रैक्टिकली किस तरीके से आप एनुअल रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें IFRS की एप्लीकेबिलिटी, पर्सनल डाउट सेशन और प्लेसमेंट, ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको हमारी मेंटोरशिप बैच में क्या है मिलती है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप AKPIS को ज्वाइन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फीचर मैंने वापस से यहाँ हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले पर्सनल डाउट सेशन और एक टिल यू पास का कॉन्सेप्ट। एक बार अगर आपने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया तो हम ये कोशिश नहीं 100% आपको बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ एंड तक टिके रहे तो टिल यू पास कॉन्सेप्ट के कारण आपका डिप्लोमा इन IFRS का सर्टिफिकेट आपको 100% मिलेगा। BPP का स्टडी मटेरियल, ACC के पास क्वेश्चन और 100%, देखिए 99 नहीं, 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री को पास करके इमीडिएटली क्या कर सकें, जॉब को अचीव कर सकें। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटी हैं ये हम क्या करते हैं, आपको मेंटोरशिप बैच में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में इन फैसिलिटीज का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को एक लाइव ऑनलाइन या रिकॉर्डेड वीडियोस में भी देखिए हम आपके पर्सनल डाउट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम सपोर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही इस तरीके से डिज़ाइन है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने हमारा नंबर मेंशन किया है, आप एक बार नंबर पर मेंशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लीजिए और एक बार आप डेमो लेके देखिए और देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू। आपका डिप्लोमा इन IFRS 100% अचीव होगा और फिर देखिए आप एक डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन पर जिस दिन बैठे होंगे तब आपको फील होगा कि आपने कितना बढ़िया प्रोफेशन। तो स्लाइड में शुरू में नंबर मेंशन है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है, वहां से आप हमारा नंबर लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।